हैप्पी वुमेंस डे। आप सभी को मालूम है कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। इस वुमेंस डे पे मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जब एक महिला स्वस्थ होगी तभी वह अपने फैमिली और समाज को स्वस्थ रख सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक महिला के जीवन में 3 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं: एडोलेसेंट, रिप्रोडक्टिव एज एंड देन पेरी एंड मेनोपॉजल स्टेट। एडोलेसेंट जो स्टेज होती है वो 10 to 20 ईयर्स होती है, जिसमें कि बच्ची को पीरियड्स आना शुरू होते हैं, जिसको हम मीनार्की कहते हैं। सो इन बच्चियों को पहले से इन लोगों को अवेयर कर देना चाहिए इसके बारे में, और सभी माताओं को उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान रखना चाहिए। बच्चियों को अवेयर करने से उनको एक घबराहट नहीं होती कि ये क्या हुआ है, ये ब्लीडिंग क्यों हो गई, ठीक है। एंड देन सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव एज। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज, बिकॉज इसी समय महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देती हैं, और इसके लिए कई महिलाओं को इनफर्टिलिटी होती है। इसका मेन कारण होता है PCOS, आपने सुना होगा। एंड दूसरी चीज़ होती है कि अनहेल्दी डाइट एंड डिफरेंट मॉडिफाइड लाइफ स्टाइल। सो सभी को ये अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। एंड PCOS भी हम केवल लाइफ स्टाइल और अपनी डाइट चेंज करके भी इसका ट्रीट हो सकता है। अगर नहीं होता है देन आपको गायनिक के पास जाना है और उससे ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना है। और इस समय रिप्रोडक्टिव एज में महिलाओं को बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है, वाइट डिस्चार्ज की शिकायत हो सकती है। ऐसा कुछ भी हो तो डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है फाइब्रॉइड हो, एडिनोमाइसिस हो, ऐसा कुछ भी होगा तो डॉक्टर विल गिव यू ट्रीटमेंट। एंड लास्ट स्टेज होती है पेरी मेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल, जो कि 40 ईयर्स के बाद होती है। तो इस स्टेज में क्योंकि महिलाओं की ओवरीज जो हैं जो काम करना कम कर देती हैं और कुछ हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से महिलाओं को जैसे हॉट फ्लशेस होना एंड इरिटेबिलिटी होना, UTI रिपीटेडली होना, ड्राइनेस इन वेजाइना होना एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जिसमें कि खांसने, छींकने इत्यादि में यूरिन का पास होना। तो ये सभी परेशानियां महिलाओं को बहुत परेशान करती हैं। इन सभी के लिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और अपनी डाइट एंड अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब अंत में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बता दूं, शायद आपको मालूम है या नहीं, सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन आ गया है हिंदुस्तान में भी, जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। तो ये हम महिलाओं को 10 साल से लेके 45 साल की एज तक दे सकते हैं। ये 10 साल के बाद 15 साल तक देंगे तो 2 डोज लेनी पड़ती हैं। अगर हम 15 साल के बाद देते हैं तो इसके लिए 3 डोजेस लेनी पड़ती हैं। सो इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, और अपने बच्चों को और अपने आप को ये वैक्सीन लगाएं। In the end, I will say, be happy and keep your family happy. Thank you.